साइंस विशेष में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की संकल्प की राह पर साय सरकार। जी हां, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ने अपने वादे के अनुरूप पहली कैबिनेट की बैठक में 18 लाख पीएम आवास को मंजूरी दी है। आज नवा रायपुर महानदी भवन में हुई बैठक में आवास योजना को लेकर चर्चा हुई है और कैबिनेट ने धरातल पर इस योजना को उतारने की मंजूरी भी दे दी है। देखिए पहले हमारी खास रिपोर्ट। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीएम पद की शपथ लेने के बाद गुरुवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम के साथ अलग अलग विभागों के सचिव मौजूद रहे। इस बैठक में बीजेपी ने अपने वादे के अनुरूप बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट की बैठक में 18 लाख पीएम आवास को मंजूरी दे दी गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ये हमारा चुनावी वादा था। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान कहा था कि बीजेपी सरकार बनने पर मुख्यमंत्री पहला फैसला आवास योजना का लेंगे। अब जल्द ही राज्य के गरीब वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री आवास भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राज्य को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है, मगर बीजेपी की सरकार मोदी की सभी गारंटी को पूरा करेगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो गरीब लोग 18 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास से वंचित हो गए, उनको मकान देने का काम करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा वो सबसे पहला काम 18 लाख आवास स्वीकृत करने का काम करेगा। कैबिनेट में आगामी 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती के मौके पर सुशासन दिवस को वृहद रूप से मनाने का निर्णय लिया गया है। इस दिन किसानों को 2 साल का बकाया बोनस का भुगतान किया जाएगा। देखिए, हमारे चुनावी घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने ये आश्वासन दिया है कि 2 साल जब हम लोग सरकार में थे 15 वर्ष, तो 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे। वो बोनस 25 दिसंबर को जो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भी हैं, निश्चित रूप से 2 साल का बोनस किसानों को देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहली कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होकर कई सवालों के जवाब देते नजर आए। सीएम ने कहा कि हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों के दौरान बीजेपी ने नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी थी, अब भी नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने पीएससी के मामले में उचित कदम उठाए जाने की बात कही। सीएम ने भरोसा दिलाया कि 5 साल में मोदी की एक-एक गारंटी पूरी की जाएगी। जाहिर है कि इसी वादे पर जनता ने विश्वास भी व्यक्त किया है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ जुड़ गया है। स्वप्निल, बात की जाए तो साय सरकार जो है, यहां पर बात की जाए पहली कैबिनेट की बैठक में भी अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। क्या माना जाए, जैसे कि उन्होंने कहा है कि मोदी की गारंटी को वो पूरा करेंगे, तो 2 साल का बोनस भी मिलेगा 25 तारीख को, साथ ही 18 लाख पीएम आवास देने का भी ऐलान कर दिया है। तो क्या माना जाए कि मोदी की गारंटी पर काम होना शुरू हो गया है छत्तीसगढ़ में? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी पर जो है वो काम होना शुरू हो चुका है। कल जिस तरीके से सीएम विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और आज ही जो है दूसरे दिन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें पीएम आवास जो 18 लाख आवास जो छत्तीसगढ़ में बनने थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार में जो अंशदान नहीं देने के चलते जो है गरीबों को मकान नहीं मिल सका था। तो इस वादे को जो है भाजपा ने अपने पूरे चुनावी अभियान में भी जोर शोर से उठाया था और कहा था कि जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी तो पहला जो फैसला होगा कैबिनेट में वो पीएम आवास के तहत जो हितग्राही हैं उनको मकान दिए जाएंगे। तो आज कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर जो है मंजूरी दे दी गई है और प्रदेश में जो 18 लाख आवास जो है पीएम
आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के मौके पर जो 2 साल का बकाया जो है भाजपा सरकार में नहीं मिल पाया था, उस बकाया राशि का भुगतान भी किसानों को किया जाएगा। तो आज पहली कैबिनेट की बैठक में 2 महत्वपूर्ण फैसले जो है वो लिए गए हैं। इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि आने वाले समय में जो मोदी की गारंटी है, जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र भाजपा ने लाया था जनता के बीच, उन सभी मोदी गारंटी को जो है पूरा किया जाएगा। साथ ही आज जब बैठक हुई कैबिनेट की, तो उसमें मुख्य सचिव को संकल्प पत्र जो भाजपा ने चुनाव को लेकर जारी किया था, वो भी मुख्य सचिव को सौंपा है, ताकि आने वाले दिनों में घोषणा पत्र जो है पूरी तरीके से धरातल पर लाया जा सके। तो आज काफी जो है पहले दिन जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें जो है बड़े फैसले छत्तीसगढ़ के संदर्भ में लिए गए हैं। जी स्वप्निल, क्या माना जाए, जैसे कि 18 से 25 दिसंबर के बीच में शीतकालीन सत्र भी होना है विधानसभा का, क्या उसके पहले जो सरकार है, क्या कुछ अहम फैसले कैबिनेट में लेकर जाएगी ताकि विधानसभा में उन प्रस्तावों पर चर्चा की जा सके, उन प्रस्तावों को रखा जा सके? क्योंकि विपक्ष हमेशा इन 15 दिन का या 18 दिन का कार्यकाल का हिसाब तो मांगेगी ही, तो क्या उसको लेकर तैयारी कर रहे हैं सरकार? जी बिल्कुल, जब शीतकालीन सत्र आयोजित होगा विधानसभा में, तो उसमें जो महतारी वंदन योजना है, उसको लेकर जो है भाजपा सरकार अनुपूरक बजट में महतारी वंदन योजना को लेकर जो है अनुपूरक बजट में प्रावधान कर सकती है। साथ ही जो और भी जो मोदी की गारंटियां हैं, उनको पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट में बजट जो है वो लाया जा सकता है। तो माना यह जा रहा है कि अब जो दूसरी कैबिनेट होगी, उसमें महतारी वंदन योजना लागू करने के लिए फैसला लिया जा सकता है। इसके तहत जो महिलाएं हैं, उसको 12,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाना है। तो इस अगली घोषणा जो है वो महतारी वंदन योजना को लेकर हो सकती है, क्योंकि जब चुनाव अभियान चल रहा था, तो उसमें भाजपा ने महतारी वंदन योजना को लेकर फॉर्म भराए थे। तो आने वाली कैबिनेट में इसको लेकर जो है मंजूरी दी जाएगी, और इसके बाद सरकार की तरफ से भी एक सर्वे कराया जाएगा, जिसको लेकर महतारी वंदन योजना जो है जल्द से जल्द लागू की जाए, और महिलाओं को जो 12,000 रुपए देना है, वो योजना भी धरातल पर लाई जा सके। तो कहा यह जा रहा है कि जो शीतकालीन सत्र होगा, उसमें अनुपूरक बजट में महतारी वंदन योजना को लेकर प्रावधान किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल स्वप्निल, देखना होगा कि दूसरी कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से अहम फैसले सरकार के द्वारा लिए जाएंगे। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए स्वप्निल बहुत बहुत शुक्रिया।